तो एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की लूट मची रही, वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे सीखे जाने की जरूरत है। कचहरी में अब तमिलनाडु की जोसेफ विजय की सरकार के उस फैसले की फाइल खुलने जा रही है जिसमें यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि मंदिरों का दान सिर्फ मंदिरों के काम आएगा, उससे कोई बिजनेस नहीं किया जा सकेगा। तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में पिछली डीएमके सरकार का फैसला पलट दिया है। सत्ता की नीयत और जनभावनाओं की कद्र क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल तमिलनाडु की नई नवेली थलपति विजय सरकार ने दिया है। जिस वक्त देश में मंदिरों के पैसों और उनके मैनेजमेंट को लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं, चंदा चोरी से लेकर सोना चांदी गायब होने के आरोप सामने आए, तब विजय सरकार ने साफ कर दिया कि आस्था की कमाई का इस्तेमाल योजनाओं और व्यापार के लिए नहीं होगा। मुख्यमंत्री विजय ने पूर्ववर्ती स्टॉलिन सरकार के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया जिसके तहत मंदिरों के फंड से मॉल और मैरिज हॉल बनाए जाने थे। एक झटके में 246 करोड़ के 46 प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। पिछली डीएमके सरकार ने मंदिरों के पास जमा फंड का इस्तेमाल करके कमाई बढ़ाने के नाम पर बड़े पैमाने पर कमर्शियल निर्माण को मंजूरी दी थी। मंदिरों में मौजूद पैसे से 29 भव्य मैरिज हॉल और 17 कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने थे। लेकिन विजय ने साफ साफ कहा कि मंदिरों की चल और अचल संपत्ति का इस्तेमाल केवल और केवल उनके पवित्र और धार्मिक कार्यों के लिए ही होगा। दरअसल तमिलनाडु में दशकों से बहस चल रही है कि सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के पैसे को सेकुलर या कमर्शियल कामों में क्यों डाइवर्ट किया जाता है। कई हिंदू संगठन और सांस्कृतिक कार्यकर्ता सालों से ये आरोप लगा रहे थे कि मंदिर में भक्तों की आस्था का पैसा मंदिर के जीर्णोद्धार और वेद पाठशालाओं के बजाय मॉल्स और कॉम्प्लेक्स बनाने में लगाए जा रहे थे। यहाँ तक कि साल 2025 में मुख्य विपक्षी दल AIADMK के नेता पलानी स्वामी ने भी इस नीति पर गंभीर सवाल उठाए थे। अब थलपति विजय के इस फैसले से उन तमाम संगठनों और जनता की मांग को सीधा समर्थन दे दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं में खर्च होने की बात हुई थी। जनवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार ने राज्य के प्रमुख मंदिरों के ट्रस्ट फंड से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए धनराशि की मांग की थी। इसे लेकर काफी विवाद हुआ और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई राशि केवल धार्मिक, सांस्कृतिक या मंदिर के रखरखाव के कार्यों में ही खर्च की जा सकती है। इससे पहले कर्नाटक में 2024 में तब की सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक लेकर आई थी। विधेयक में प्रावधान था कि जिन मंदिरों की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें अपनी कुल शुद्ध आय का 10% सरकार के फंड में देना होगा। इस बिल के आते ही देश भर में और खासकर सोशल मीडिया पर टेम्पल टैक्स ट्रेंड करने लगा था। लोकतंत्र में जब जनता की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है तो जन नेताओं को नीतियां बदलनी पड़ती हैं। हो सकता है कि विजय सरकार का ये कदम आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बनेगा, जहां मंदिरों की तिजोरियों पर सरकारों की नजर टिकी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।